हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उसी का पल है क्योंकि आज किसान धारकों के खाते में आएगा 2000 रुपए, हर महिला को मिलेगा 2500 रुपए। आइए जानते हैं किसान निधि कितने बजे आएगी और सामूहिक विवाह योजना पर सरकार का क्या बड़ा ऐलान है और कई खास खबर है जो आपके काम की है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। सामूहिक विवाह में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। 3 बच्चों का पिता निकला दूल्हा, वहीं गेस्ट ने भी दे दिया था आशीर्वाद। अमरोहा में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां शादी करने के लिए 3 बच्चों का बाप भी पहुंच गया। उसने युवती संग शादी की और गेस्ट से आशीर्वाद भी लिया है। 24 तारीख आज इन किसानों के हाथ में लगेगी निराशा क्योंकि इन्होंने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री। जानिए किसको मिलेगा 19वीं किस्त का 2000। पीएम किसान निधि योजना से जुड़े किसानों को 19वीं किस्त की सौगात मिलने जा रही है। 24 फरवरी को ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आज 24 फरवरी है। पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे किसान निधि। बिहार के भागलपुर जाएंगे और यहाँ पर किस्त जारी करने वाले हैं। कितने बजे किस्त आएगी ये भी बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पात्र किसानों को ही 2000 रुपए मिलेगा। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को मिली थी। 19वीं किस्त अब 24 तारीख को मिलने वाली है। दोस्तों 19वीं किस्त उन लोगों की अटकेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई, भू लेकर सत्यापन नहीं कराया। 19वीं किस्त का लाभ 24 फरवरी को आज मिलने वाला है। पीएम मोदी बिहार के भागलपुर में यह किस्त जारी करेंगे। उस समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है लगभग 9.7 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलेगा, यानी लगभग 9.25 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलने वाला है। जिनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, आवेदन करे थे, उन्हें 4000 मिलेगा। बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे तक खाते में पैसा पहुंचेगा। वही दोस्तों दिल्ली में 2500 रुपए महीना पाने के लिए अभी क्या क्या करना होगा और यूपी सरकार ने क्या इसके लिए ऐलान किया है, ये इसको भी जानते हैं। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी और 5 जरूरी चीजें महिला समृद्धि योजना से जुड़ी है। सबसे पहले तो हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी दिल्ली में, और इसी होली में उनको एक फ्री गैस सिलेंडर भी देने वाली है। यूपी सरकार भी फ्री गैस सिलेंडर देगी, लेकिन दिल्ली सरकार महिलाओं को 2500 रुपए भी दे रही है। 8 मार्च को महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को इसकी पहली किस्त मिल जाएगी। तो आपको आवेदन पहले ही करना होगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। गैस, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की 84 दवाइयां टेस्टिंग में फेल हो गई हैं। सरकार ने जारी किया अलर्ट। हाल ही में CDSCO ने टेस्टिंग के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए हैं। इसमें कहा गया कि सभी ड्रग इंस्पेक्टर को 1 महीने में कम से कम 10 नमूने एकत्र करने चाहिए। दोस्तों केंद्र सरकार एडवोकेट बिल में बदलाव करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कानून मंत्री बोले हर मुद्दे की जांच करेंगे। BCI समेत अधिकतर राज्यों के वकील विरोध में थे। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर देश भर में वकीलों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बिल में बदलाव करने का फैसला किया है। कानून मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी करके कहा कि सरकार ने वकीलों की आपत्तियों के मद्देनजर बिल में बदलाव के फैसले के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही है। दोस्तों AKTU बी फार्मा की खाली सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो चुका है। 25 फरवरी तक करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब तक 3000 प्रवेश हुए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU से एफिलिएटेड संस्थानों में सत्र 2024-25 के बी फार्मा पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग के बाद बची मैनेजमेंट कोटे की खाली सीटों पर सीधे प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन मौका 25 फरवरी तक मिलेगा। वैसे अगर आप सुल्तानपुर या फिर अन्य किसी जिले के नजदीकी हो और बी फार्मा में चाहते हैं एडमिशन तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट भी आप करिएगा, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वही दोस्तों यूपी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी में इन लोगों को मिलेगा फ्री मकान। जल्दी जानिए क्या पूरा अपडेट है, क्योंकि योगी सरकार ने अपने बजट में ग्रामीण विकास और गरीबों के हित में विशेष ध्यान रखा है। दोस्तों ग्रामीण हो या फिर शहरी, इन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। 100 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। ग्रामीण श्रमिक को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 के बजट में कई अहम प्रस्ताव प्रावधान किए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आवास योजना का लाभ और लोगों को मिलेगा। अब ज्यादातर आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी लोगों को मिलेगा। जिनकी आय ज्यादा है उन लोगों को इसमें जोड़ा गया है। वही लखनऊ में टैक्स इंस्पेक्टर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। व्यापारी बोले अवैध वसूली कर रहे कर्मचारी। नेताओं ने कहा वकीलों का पैनल बने। तो बड़ी खुशखबरी आ गई। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले को मिलेगी सस्ती बिजली। अधिक खपत पर नहीं लगेगा जुर्माना। अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को 3% की छूट दी जा रही है। इस छूट के बदले अब कंपनी ने तय किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर की तुलना में 25 पैसे कम पैसे देने होंगे।
31 मार्च तक करिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। एनपीएस और पीपीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से बचाए टैक्स, जानिए इससे जुड़ी खास बातें। दोस्तों 31 मार्च की डेडलाइन करीब एकदम नजदीक है। टैक्स सेविंग बेनिफिट का फायदा आप भी पा सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने वाले टैक्स पेयर के लिए इन अंतिम कुछ दिनों में टैक्स बचाने की प्लानिंग करना जरूरी है। 80C के तहत निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। 80C की छूट के अलावा टैक्स बचाने के और कई तरीके हैं, जैसे एनपीएस में आप निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में आप निवेश कर सकते हैं। सुल्तानपुर में साड़ी व्यापारी के घर पर चोरी हो गई। किचन की खिड़की से घुसा चोर, लाखों के जेवर और 40,000 रुपए नगद ले लिए। 25 फरवरी को भी कामकाज ठप करेंगे हाई कोर्ट के वकील। अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर बड़ा फैसला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में लिया गया है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने संगम में लगाई डुबकी, परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। फिल्म ओडेला 2 का टीजर किया है लॉन्च। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कहा, यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सभी की भक्ति और आस्था का ही परिणाम है कि हम एक साथ इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। यह एक बड़ा आशीर्वाद है। इससे पहले तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 का टीजर भी शनिवार को महाकुंभ में लॉन्च हुआ है। दोस्तों महाकुंभ में आधी रात में संगम के रास्ते फुल हो चुके हैं। 1 लाख गाड़ियां पहुंची हैं। 7 आईजी ट्रैफिक संभाल रहे। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे भी जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक भारी भीड़ होगी। 28 और 1 मार्च तक जाम ही जाम होगा। अच्छा, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एमपी में पराली से बायो सीएनजी बनाएंगे अंबानी। 5 प्लांट इसी साल शुरू होगा। धान, सोयाबीन वेस्ट और गोबर खरीदेंगे। सरकारी पॉलिसी फायदेमंद होगी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। महाकुंभ जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस खचाखच भरी है। ट्रेन में जबरन घुस रहे हैं यात्री, विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के कारण गोमती एक्सप्रेस फुल हो गया। इस दौरान ट्रेन में बैठने के लिए यात्री धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिला और दिव्यांग बोगी में बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। कई लोग तो निराश होकर वापस लौटे हैं। लखनऊ में गुलनाज और सरफराज ने सनातन धर्म अपनाया। तिलक लगाकर गंगा जल पिलाया। 11,000 का चेक मिला। बोले अपनी मर्जी से हम घर वापसी कर रहे हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब होंगे। आरोप है पान मसाला में केसर होने का दावा करते हैं। विज्ञापन से युवाओं को कर रहे हैं भ्रमित। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया बताया जा रहा है। कोर्ट के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इन सभी के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आयोग ने नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम की निगरानी दोस्तों एसटीएफ और एलआईयू की तरफ से होगा। 306 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील। क्यूआर कोड वाली आंसर शीट से नकल रोकने की तैयारी होगी। मोदी बोले, कुछ नेता हमारे पर्व और परंपरा को गाली देते हैं, विदेशी ताकतें भी इनका साथ देती हैं। संत महात्माओं से कहा आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। होली आते ही मिलावटखोरी शुरू हो चुकी है। इस शहर के बस स्टैंड पर सुबह सुबह फूड सिक्योरिटी टीम का धावा। 6 लोगों के नाम से मंगाए गए इस खोवे का वजन करीब 10 क्विंटल है। दोपहर बाद एक शख्स खाद्य सुरक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचा, अपना 4 गत्ता माल ले गया। ये दोस्तों खाद्य सुरक्षा की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि शहर के बस स्टैंड पर मिलावटखोरी पकड़ी गई है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।